ए क्या उलू ओ कल्म तेरे हैं, ये बात हकीकत है। इमरान खान ने सिर्फ अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार किया था, उनके नाम के ऊपर अलकादरी यूनिवर्सिटी बनाई थी और उनके नाम के ऊपर उनको 14 साल की सज़ा हो गई। इससे फ़ख्र की बात क्या होगी, इससे अजीम बात क्या होगी। किसी लीडर, किसी पाकिस्तान के अंदर लीडर या किसी दुनिया के लीडर ने ऐसी यूनिवर्सिटी बनाई है? नहीं बनाई। इमरान खान वाहिद पर्सन है जिससे अपने नौजवानों के लिए, अपने अपने इस्लाम के लिए, अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के लिए, अपने नौजवानों के लिए अलकादरी यूनिवर्सिटी बनाई कि मेरे नौजवान वहाँ जाके तालीम हासिल करें, आला तरीन तालीम हासिल करें और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ें। लेकिन ऐसा लीडर आपको कभी नहीं मिलेगा। उसको इस केस के ऊपर सज़ा सुना दी गई। हलीमा खान, जब सज़ा हुई तो इमरान खान ने हमें कहा हौसला करो, शकल क्यों बन रही है, सज़ा अल्लाह ने देनी है, आपका अल्लाह पर यकीन क्या कम हो गया। ये हलीमा खान ने कहा जब इमरान खान को सज़ा सुनाई जाती थी तो इन सब की, इमरान खान की बहनों की, इमरान खान के वकीलों की, पीटीआई की लीडरशिप के मुंह उठे हुए थे। तो इमरान खान ने कहा कि अपने मुंह सीधे करो, क्यों उठे हुए हैं? हम सिर्फ अपने अल्लाह की इबादत करते हैं और अल्लाह ताला के हाथ में सज़ा और सजाए। हम अल्लाह से डरते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं। ये इंशाल्लाह ये मुश्किल टाइम ही गुजर जाएगा। इमरान खान ने कहा है कि आप अपनी अपने मुंह के ऊपर मुस्कुराएं, आप मुस्कुराएं, स्माइल करें। इमरान खान एक बंदा जिसको सजा सुना दी गई है, वो मुस्कुरा रहा है, वो दूसरों को हिम्मत दे रहा है कि आपने हिम्मत नहीं आनी, आपने हौसला नहीं आना। वो अपनी कौम को कह रहा है कि आपने घबराना नहीं है क्योंकि आपका कप्तान डटा हुआ है। और जब आप जिसके साथ खड़े होते हैं वो डट के मुकाबला करे तो फिर आपने क्यों घबराना है? आपने भी डट जाना है, आपने भी मुकाबला आगे से करना है, आपने घबराना नहीं है। मेरे पाकिस्तानियों, ये वक्त गुजर जाएगा, ये मुश्किल टाइम है। मुझे पता है हर किसी के ऊपर मुश्किल टाइम आता है, लेकिन ये मुश्किल टाइम इंशाल्लाह ये गुजर जाएगा। उसके मतीउल्लाह जान का इंकशाफ, इमरान खान को सजा सुनाने वाले जज के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में कहा था कि इसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं और ये एक झूठा और बदनियात शख्स है। ये बात मतीउल्लाह जान ने कहा है कि ये 2004 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए थे जिस जज ने इमरान खान को 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुनाया है, उस जज के बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया था कि ये बदनियात, ये घटिया तरीन शख्स है, इसका दिमागी तवाज़ुन सही नहीं है और उसी ने सजा दे दी इमरान खान को। ये इमरान खान को जितने भी जज ने सजाएं दी हैं, 190 मिलियन पाउंड केस हो, साइफर केस हो, इडियट केस हो, उन सब के तवाज़ुन सही नहीं थे। वो सबसे घटिया तरीन जज थे जिनकी कोई औकात नहीं है, जिनकी कोई वैल्यू नहीं है। वो सजा सुनाते थे और बाहर भाग जाते थे या अपने आप को छुपा देते थे क्योंकि इन्होंने सजाएं इससे दी हैं ऐसे जज बता के क्योंकि इनकी कोई औकात नहीं है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। उसका दिमाग ही नहीं था और उसे सजा सुना दी। उस बंदे की, जिस बंदे के पास दिमाग ही नहीं हो, वो बंदा केस क्या करेगा, वो बंदा केस क्या सुनेगा? जिस बंदे के पास इंसाफ, वो बंदा इंसाफ क्या करेगा जिसके पास उसका दिमागी तवाज़ुन ही सही ना हो? उसके बाद हम देखें जज हु कन्विक्टेड इमरान खान वॉज डिक्लेयर अनफिट फॉर जुडिकल सर्विस बाय सुप्रीम कोर्ट। आमिन मीर ने भी डिक्लेयर किया है कि 2004 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इस जज को, जिस जज ने इमरान खान को सजा दी है, उस जज को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डिक्लेयर किया था कि ये दिमागी तवाज़ुन इसका सही नहीं है और उसी बंदे ने इमरान खान को सजा दे दी और बुशरा बीबी को सजा दे दी है। क्या बात है। उसके बाद इमरान खान मर सकता हूँ लेकिन डील नहीं कर सकता। ये इमरान खान ने कहा है कि मैं मर सकता हूँ, मैं अपनी कुर्बानी दे सकता हूँ, मैं अपनी जान दे सकता हूँ, जान की कुर्बानी दे सकता हूँ, लेकिन मैं वक्त की यजीदों के सामने यजीदियत नहीं करूँगा। मैं यजीदियत कबूल कभी नहीं करूँगा और वक्त के सामने, वक्त के फ़िरौनों यजीदों के सामने कभी नहीं झुकूँगा, ना अपनी कौम का सर झुकने दूंगा। इमरान खान वक्त का यजीद समझता है कि मैं झुक जाऊँगा लेकिन ये यजीद मुझे जानता नहीं। इमरान खान ने कहा कि वक्त का यजीद समझता है कि मैं झुक जाऊँगा, लेकिन इमरान खान ने कहा कि वक्त का जो यजीद है ये नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, मेरे अंदर कितनी हिम्मत, मेरे अंदर कितना ईमान है, मेरे अंदर मेरे अल्लाह के ऊपर कितना ईमान है, मेरे दिल के अंदर। ये मुझे नहीं डरा हुआ देख सकते। ये चाहते हैं कि मैं डरा हुआ सहमा हुआ दिखाऊं, लेकिन मैं कभी डरूंगा नहीं। ये नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। ये जो समझते हैं कि मैं इनके सामने झुक जाऊंगा, इनकी गुलामी कबूल कर लूँगा, ये इनका ख्वाब है, ये इनका ड्रीम है, लेकिन मैं कभी अपने मुल्क का समझौता नहीं करूँगा और ना कभी वक्त के यजीद के सामने झुकूंगा। और ये वक्त का यजीद नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। इमरान खान, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। इमरान खान ने जेल के अंदर पैगाम दिया है कि सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, कोई बात नहीं, ये मुश्किल टाइम गुजर जाएगा। ये इमरान खान ने अपनी कौम के लिए मैसेज भेजा है कि आपने घबराना नहीं है क्योंकि आपका कप्तान डटा हुआ है। और ये मेरा कौम के लिए भी पैगाम है, जब हमारा कप्तान, हमारा लीडर, हमारा ईमान डटा हुआ है, मुकाबला कर रहा है, तो हमने क्यों घबराना है? बस हमने उसका साथ देना है, हमने उसका पीछे खड़ा होना है। ये वक्त गुजर जाएगा। ये जो वक्त के यजीद फ़िरौन बैठे हैं, इनका भी हिसाब किताब होगा, इनको भी कटरे में लाया जाएगा और इनका ऐसा हिसाब किताब होगा कि इनको हर चीज़ का हिसाब किताब देना पड़ेगा। आई विल नेवर एक्सेप्ट दिस dictatorship, no matter how long I have to stay in the dark prison cell in the struggle against these tyranny. I will endure it. However, I will never compromise on my principles and the struggle for the true freedom of the nation. इमरान खान ने कहा है कि मुझे जितना वक्त लगे लेकिन
मैं अपने मुल्क का कभी समझौता नहीं करूँगा। मुश्किल ये जितना मुझे वक़्त लगे, मुझे 10-20 साल भी लग जाएँ, लेकिन मैं कभी वक़्त की यज़ीदों और फ़िरौनों के सामने झुकूँगा नहीं, ना अपने मुल्क का समझौता करूँगा। ये इमरान खान ने कहा है। इमरान खान, मैं एक बार फिर कौम से कहता हूँ कि एमूडो-रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ें। पाकिस्तान में 1971 की तारीख दोहराई जा रही है और ये बात हकीकत है। इमरान खान ने सही कहा है कि आप महमूद-उर-रहमान कमीशन से आके पढ़ें। 1971 की तारीख को दोबारा दोहराया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान को दोबारा तबाह और बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान को दीवार के साथ लगाने की दोबारा कोशिश की जा रही है। ये इमरान खान ने सही बात की है कि हम सबको महमूद-उर-रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़नी चाहिए कि 1971 के अंदर इन्होंने किस तरह मुल्क पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद किया। उसके बाद इमरान खान, मैं इस अमरीत को कभी तस्लीम नहीं करूँगा। इस अमरीत के खिलाफ जिद्दोजहद में मुझे जितनी देर भी जेल की काल की को तरी में रहना पड़ा, मैं रहूँगा, लेकिन अपने असूलों और कौम की हकीकी आज़ादी की जिद्दोजहद पर समझौता नहीं करूँगा। ये इमरान अहमद खान न्याजी ने कहा है। उसके बाद पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान और इनकी अहलिया को सीरत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाने के जुर्म में 14 और 7 साल की सज़ा सुना दी। कासिम खासूरी, ये बात ही दुख वाली है कि एक बंदे को यूनिवर्सिटी बनाने की वजह से उसको सज़ा सुना दी गई है। उस केस के अंदर ये जाके उन्होंने उंगलियां मारी, उस केस के अंदर कोई सबूत। मलिक लियास को भी पकड़ते, अगर ये इमरान खान इतना कसूरवार है, उसकी बीवी इतना कसूरवार है जिसका कोई सियासत से ताल्लुक नहीं है, तो फिर मलिक लियास को क्यों मुफ्त में आज़ादी मिली हुई है? उसके ऊपर केस बना था, वो केस कहाँ गया? लेकिन सिर्फ इन्होंने इमरान खान को गिराने के लिए, उसको सिर्फ पॉलिटिकल सिनेरियो को देखते हुए उसके ऊपर केसेस बना रहे थे, उसको तलवार के साथ लगाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है इमरान खान के साथ। उसके बाद इमरान खान को पहले ही पैगाम मिल गया था कि आपको 14 साल सज़ा सुनाने लगे हैं, लेकिन आपने ज़्यादा गालियाँ नहीं निकालनी। इमरान खान को 1-2 और मुकदमात में 20